प्यारे बच्चों, सेल बायोलॉजी के जो 3 चैप्टर्स हैं उनको पूरा करने के बाद उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के बाद अब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको टोटल अगर देखेंगे तो 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का फर्स्ट सेट, पहला क्वेश्चन सेट हम लोग आज कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप ध्यान से देखेंगे, द टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सबस्टांसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग दियर concentration gradient in the presence of certain carriers or transport proteins is called as। अब देखो जरा सा, कहता है कि टाइप ऑफ डिफ्यूजन, नहीं जैसे ही आपको बोलेगा कि टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन है क्या, ये डिफ्यूजन है क्या, तो आप बोलेंगे कि यह एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नहीं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सबस्टांसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब सबस्टांस क्या होता है कि मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर रहा है एलोंग दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको समझना पड़ेगा एक डायग्राम से कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो एक हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि बीच में क्या लगा हुआ है, तो एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये मेम्ब्रेन कैसा है, आप बोलेंगे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM बोल सकते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या हो रहा है कि सबस्टांस मूव कर रहा है इस मेम्ब्रेन के एक्रॉस नहीं, मतलब एक साइड से दूसरे साइड मूव कर रहा है। और क्या बताएं आपको कि ये जो मूवमेंट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है। मतलब ये हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है। तब ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे ट्रांसपोर्ट को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है ना। ऑस्मोसिस का ये डेफिनेशन ही है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the semi permeable membrane is called osmosis। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा ऑस्मोसिस से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ दियर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ दियर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज। एक बात तो क्लियर कट समझो कि जब भी आपको बोले कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि यह जो ट्रांसपोर्ट है वह पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाएं तो मान लो एक सरफेस है, ये इस सरफेस पर यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं अब देखो यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है इनका, और दूसरी तरफ एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेम मॉलिक्यूल इधर भी हैं। अगर आपसे पूछा इसको हम ए बोल दें और दूसरे साइड को बी बोल दें, पूछें बाबू ये जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ए साइड में इनका कंसंट्रेशन हाई है, बी साइड में, तो क्या बोलेंगे ए साइड में हाई है। अब अगर मॉलिक्यूल ए टू बी आते हैं तो आप ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होता है। ठीक है बात। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स के। कौन कौन सा, आप बोलेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे, कोई मेम्ब्रेन का डिस्कशन नहीं है तो सिंपली इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। जब भी मॉलिक्यूल हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाए और बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं हो तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है। स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं हम लोग। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है ये। आपको ध्यान रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक बहुत ही स्पेसिफिक विशिष्ट प्रोसेस होता है।
ठीक है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, अभी तो बताया हूं ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के कौन कौन से, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। थर्ड है, इट हेल्प्स द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं वो एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू क्या हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज फास्टर देन एक्टिव प्रोसेस। ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस से फास्ट होता है, तो यही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The given figure shows transport of two molecules A and B through 3 different modes of facilitated diffusion। देखो जरा सा, ये क्वेश्चन भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि 3 फिगर्स हैं, देखो 1, 2 एंड 3 फिगर्स हैं। इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो देखो जरा सा, तो फिगर 1 को अगर देखें तो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, देख रहा ना, ये ओवल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कैरियर प्रोटीन को दिखा रहा है। और ये क्या है, ये जो ऐसा जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट डायग्राम बोलो इसको, फर्स्ट डायग्राम में देखो तो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। एक मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब भी कोई सिंगल मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करता है उसको हम लोग यूनिपोर्ट बोलते हैं। मॉलिक्यूल सिंगल है तो प्रोसेस को क्या बोल देंगे, यूनिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं सेकंड फिगर को, नीचे वाला जो सेकंड लिखा हुआ है इसमें देखो तो जो बी मॉलिक्यूल है ये इधर से मतलब राइट से लेफ्ट साइड में मूवमेंट इसका दिखा रहा है, और जो ए मॉलिक्यूल है उसका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दिखा रहा है। देखो ना, दोनों मॉलिक्यूल इस फिगर में कैरियर प्रोटीन के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस को, ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग एंटीपोर्ट बोलेंगे। इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्या, थर्ड फिगर को। इसमें क्या है देखो, तो मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी दोनों ही कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेम डायरेक्शन में मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्ट। इसको बोल देंगे सिम्पोर्ट। तो अब बोलो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। आते हैं यहां पर हम लोग अपना ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन बी को चेक करो आप, यूनिपोर्ट फर्स्ट, एंटीपोर्ट सेकंड एंड सिम्पोर्ट थर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपको राइट आंसर सर्च करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक बात समझो, पहले तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ना आप स्टेटमेंट को राइट रॉन्ग चुन पाएंगे। देखिए जरा सा, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लो समझने के लिए कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं सिमिलर टाइप के, नहीं, और इसको ए लिख दें हम, और यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों ही सेम है, इनको बी लिख दिया जाए। बोलो अगर पूछा जाए कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन किधर हाई है, तो आप बोलेंगे ए में हाई है। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन और यहाँ लो कंसंट्रेशन, अगर हाई टू लो मॉलिक्यूल मूव करता तो उसको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा था, बोला था कि एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। और यहीं उल्टा चले, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर मॉलिक्यूल मूव कर जाए तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इसमें ध्यान रखना है कि एनर्जी कंज्यूम होता है, इसमें एनर्जी खर्च होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
देयर लो कंसंट्रेशन टू देयर हाई कंसंट्रेशन, मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना, चलते हैं अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही तो बात है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहे हैं, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो क्या है, डेफिनेशन ही है ये, एक्टिव प्रोसेस तो है ही। सी है, इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे तो जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटीपी की हेल्प से मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट वर्ड को ध्यान रखेंगे आप, दैट इज मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन अकर्स इन। देखो ना, आपसे पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये है क्या, बताओ। अभी ने डिफिनेशन बताया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही तो बोला था। अपहिल ट्रांसपोर्ट है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट। अपहिल ट्रांसपोर्ट दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, नहीं। और फिगर को अगर ध्यान से देखो तो अभी हम लोग ऑस्मोसिस का एक डायग्राम बनाए थे, याद है, पिछले स्लाइड्स में हमने ऑस्मोसिस का डायग्राम बनाया था। वो सेम ये प्रोसेस ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, तो ए और बी टू टाइप के क्या है, सॉल्यूशन है। बीच में देखो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, नहीं, और इसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है। अब देखना, अब ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है इनको क्या किया, इनको डार्क कलर से दिखाया है, और जो ब्लैंक है वो डिनोट किसको कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को। चलिए स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी। नहीं, देखो यहाँ पे तो अगर हम लोग चैम्बर ए को देखें तो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो है। किसके कंपैरिजन में, बोलो किसके कंपैरिजन में लो है, तो आप बोलेंगे चैम्बर बी के कंपैरिजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो। देखने से ही लग रहा है ना कि चैम्बर बी में सॉल्यूट ज्यादा है और ए में सॉल्यूट क्या है, कम है। तो देखो जब सॉल्यूट चैम्बर ए में कम है, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, आप बोलेंगे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। कैसा है, हाई है। ठीक है ना, चलिए तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर ही यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी। बिल्कुल सही बात है, वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। मतलब चैम्बर ए टू चैम्बर बी वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट निकला। चलिए सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट को। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, अरे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो ए में लो है और बी में क्या है, हाई है। ये कैसे पॉसिबल है कि ऑस्मोसिस जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है, उसमें मॉलिक्यूल लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे तो न देखा जाए तो भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिर भी पढ़ के हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखो तो यहाँ पर क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्शन सही है। The direction and rate of osmosis depends on both the pressure gradient and the concentration gradient। आप तो साफ साफ देख रहे हैं ना कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कंसंट्रेशन जहां हाई है वाटर मॉलिक्यूल का, उधर से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन के साइड में मूव कर जा रहे हैं। ऐसे ही जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा उधर से लो प्रेशर के साइड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हम लोग को इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्च करना था, जो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वापोरिन्स आर। एक्वापोरिन्स होते क्या हैं, नहीं आपसे पूछ रहा है। इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है
कि एक्वापोरिन्स, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ध्यान रखना, पोरिन वर्ड पोर से बना, एक्वापोरिन्स वाटर स्पेसिफिक चैनल होते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें वाटर स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करते हैं, उन्हीं को हम लोग, वैसे ही वाटर स्पेसिफिक चैनल को हम लोग एक्वापोरिन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट डी पे अगर आते हो तो यहाँ पे लिखा है कि वाटर स्पेसिफिक चैनल्स इन मेम्ब्रेन्स दैट में रेगुलेट द रेट ऑफ ऑस्मोसिस, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। एक्वापोरिन्स आर वाटर स्पेसिफिक चैनल्स, ये आप याद रखिएगा। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, वाटर स्पेसिफिक चैनल होते हैं, कहाँ पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और करते क्या है, ऑस्मोसिस के रेट को रेगुलेट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप इन अ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोडियम पोटेशियम पंप जो सेल में चलते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही 2 टाइप्स हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो ये तो तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गए, फॉल्स हो गए। राइट आंसर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन के टाइम में होता है, कहाँ, ब्रेन में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के, बढ़िया क्वेश्चन है, अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इन, क्वेश्चन समझना, अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, पहले तो समझ में आना चाहिए हमको कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते किसको है, नहीं तो ध्यान रखना कि जब भी किसी नॉर्मल सेल को, क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी नॉर्मल सेल को, ये मान लो कोई नॉर्मल सेल है, नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन हाई है सेल के साल्ट कंसंट्रेशन से, ठीक है ना, तो होगा क्या, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, मतलब सेल से वाटर बाहर निकलेगा। जैसे ही एक्सोस्मोसिस होगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल अब सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा सेल। अब ऐसे ही सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर हुआ कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल किसको बोलना है। अब कहता है इट कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाय प्लेसिंग, अब इसको फिर से फुलाना है, नहीं इसको फिर से, इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करना है, टर्जिड करना है इसको, तो इसको कहाँ रखा जाए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। बाबू आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन जिसमें आप डालेंगे सेल को उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही हो जितना सेल का है, बाबू तो फायदा क्या होगा, वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो सेल स्वेल नहीं करेगा, नहीं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अरे क्यों डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अभी तो डाला था तो सेल को श्रिंक कर दिया है, हमको तो सेल फुलाना है, हम क्यों डालेंगे इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये भी रॉन्ग हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या हो गया, ये तो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, नहीं एक्सट्रीम हो गया ये, इसमें भी नहीं डालेंगे। प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये करेक्ट आंसर है। अगर हम इस सेल को प्लाज्मोलाइड सेल को प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन सेल के साल्ट कंसंट्रेशन से क्या है, कम है, उसमें जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर सेल के अंदर इंटर करना शुरू कर देगा। इसका मतलब होगा कि क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस होने लगेगा, इंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, और जब इंडोस्मोसिस होगा तो ये सेल एक बार फिर से क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को ही जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल दोबारा से स्वेल कर जाता है, दोबारा से उसमें टर्जिडिटी आ जाती है, टर्जिड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो कहाँ होगा डीप्लाज्मोलाइसिस, जब हम इस सेल को कहाँ डालेंगे, प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया। चलिए ये तो हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेट में देखेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।